तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले क्वेरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड से। ये बातें क्लियर है? डन। और देखो, तो बेसिकली यहाँ पे शुरू करते हैं अभी डेरिवेशन को। तो हमने सोलिनॉइड को लिया, यहाँ पे इस लॉ को ड्राइव करना है तो इसलिए हमें चाहिए होगा। हमने एक सोलिनॉइड को लिया, इस सोलिनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है आपका? म्यू नॉट एन स्मॉल एन आई। ये बातें क्लियर है? और हमने इस स्मॉल एन आई को क्या बोला था? मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला था। तो मैं बी नॉट जो आपका सोलिनॉइड बना रहा है, क्या मैं इसको म्यू इंटू एच लिख सकता हूँ? ये बातें क्लियर है? फिर हमने इसके अंदर एक मटेरियल को डाला जो कि आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें पहले इनिशियली जो मोमेंट थे वो रैंडमली अरेंज थे ऐसे करके, ठीक है, अपने अपने डाइपोल मोमेंट बना रहे थे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ये बातें क्लियर है? जब मैंने डाला इसके अंदर तो कुछ क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, कुछ सेम डायरेक्शन में आ गए, कुछ नहीं आए, बट थोड़े बहुत क्या आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए। डन। और इसको सपोर्ट करने लगे इस मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये जो सपोर्ट कर रहा है तो इसका एक मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे जो ए मैग्नेटिक डाइपोल में जो चेंजेस आ रहा है जब हम सोलिनॉइड के अंदर रख रहे हैं वो किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी नॉट। बातें क्लियर है? ड्यू टू अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। और हमने देखा था अगेन यहाँ से ये प्रोपोर्शनली को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ससेप्टिबिलिटी, और हमने इसको लिखा था m अपॉन h इज इक्वल टू x। यहाँ पे बी नॉट की जगह h भी लिख दो, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी h। डन। h भी लिखा था हमने। ये सारा चीज़ें तो हमने किया था ऑलरेडी। क्या हमें ये बातें क्लियर है? डन। तो सेम पेरी क्यूरी ने भी इसको ऐसे ही बताया, ठीक है। तो पेरी क्यूरी ने क्या बताया कि इसमें जो चेंजेस आ रहा है ना, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आ रहा है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंजेस आ रहा है, हियर व्हेन वी इंसर्ट ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल in a solenoid with मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितना? h, दैट इज आपका स्मॉल एन आई, विथ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कितना? h, दैट इज स्मॉल एन आई। देन मैग्नेटाइजेशन, दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप इन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देन मैग्नेटाइजेशन is directly proportional to magnetic field या फिर magnetic field by the solenoid या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाय द सोलिनॉइड। डन। तो मतलब वो बोल रहा है यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर है कि ए कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज बी नॉट। एंड इसके अंदर जो और मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो पेरी क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया, करके देखा कि इसमें अगर मैं इसके टेम्परेचर को लो डाउन कर रहा हूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम करने पे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ 1/T। सो इन दोनों को इकट्ठा लिखा पेरी क्यूरी ने, दैट इज़ m इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन टी लिख दिया। ये बातें क्लियर है? सो और क्या दिखा, यहाँ पे इक्वल टू लिखना है तो एक कांस्टेंट, दैट इज क्यूरीज कांस्टेंट या पेरीज कांस्टेंट। पेरी उसका नाम था, क्यूरी उसका सरनाम था, तो क्यूरीज कांस्टेंट c। ये बातें क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास c बी नॉट अपॉन टी। डन। बेसिकली पेरी क्यूरी के फॉर्मूला में क्या बताता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर हम टेम्परेचर को लेस करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। ये बातें क्लियर है? इसी को हम लोग थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि बी नॉट को तो हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। क्या आपको याद है मैग्नेटाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी में कैसा लिख सकते हैं? काई इंटू एच, क्योंकि ये तो हमने पहले ही दिखा था ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन m अपॉन एच। तो m इज इक्वल टू क्या होता है आपका? काई इंटू एच। ये बातें क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल्सो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नेटाइजेशन को मैं लिख दे रहा हूँ काई इंटू एच, ससेप्टिबिलिटी इंटू इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू सी। बी नॉट को तो ऑलरेडी हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इंटू एच डिवाइडेड बाई टी। यहाँ से एच कट जाएगा तो आपके पास काई निकल के आएगा सी म्यू नॉट अपॉन टी। ये दोनों पेरिस के मतलब पेरी क्यूरी का ही लॉ है पैरामैग्नेटिज्म का। डन। और इससे हमें
इंपॉर्टेंट क्या पता चलता है इसमें, हमें इंपॉर्टेंट सीखने क्या मिला देखने में, एक्सपेरिमेंट करके हम पहले सीख गए थे, फिर हमने लॉ बनाया, फिर भी हम लोग लॉ देख के एक और बार बताएंगे हमने क्या सीखा है कि इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर घटता है तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल का जो मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ता है, किसमें, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पता चला, व्हेन टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जब भी कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर डाउन होता है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, व्हेन टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस its magnetization increases। मैग्नेटाइजेशन मतलब जो नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में वो बढ़ेगा। ये बातें क्लियर है। ऑल्सो यहाँ से भी देख सकते हो कि कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जब टेम्परेचर कम होता है तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाता है। इसका मतलब है अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बना के दूँ, एक पैरामैग्नेटिक दोनों पैरामैग्नेटिक मटेरियल है डन, इसमें से इतने सारे फील्ड पास हो रहा है, 4 फील्ड पास हो रहा है, एक और आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ए भी, दोनों सेम मटेरियल है, इसमें से इतने सारे फील्ड्स पास हो रहा है, ठीक है, इसमें से इतने सारे फील्ड्स पास हो रहा है, इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इस ए वाले पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। ए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का पीस, इसमें कुछ टेम्परेचर होगा दैट इज़ T1। ए भी एक एल्यूमिनियम का पीस है, इसमें कुछ टेम्परेचर होगा T2। तुमको देख के बताना है कि दोनों को हमने सेम सॉलिनॉइड के अंदर डाला, ठीक है, तुमको देख के बताना है इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है डन। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं T2 टेम्परेचर इज़ लेस देन T1। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा, ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा मतलब प्रभावित होना बढ़ेगा, तो प्रभावित ज़्यादा होगा लेस टेम्परेचर पे, देख सकते हैं ना। ओके, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट में, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर of paramagnetic material decreases its susceptibility क्या, इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल नहीं, ठीक है, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा प्रभावित होना शुरू करेगा। क्या है, बातें क्लियर है। तो यही है बेसिकली आपका क्यूरीज लॉ। तो आप याद रखोगे क्यूरीज लॉ आप पैरामैग्नेटिज्म में यूज़ करोगे। एक और टर्म आएगा क्यूरीज टेम्परेचर, वो हम यूज़ करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म में, डन है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करना कि पैरामैग्नेटिज्म में क्यूरीज लॉ है और आपका फेरोमैग्नेटिज्म में क्यूरीज टेम्परेचर है, डन। तो हम लोग वहाँ फिर से देखने वाले हैं और दोनों चीज़ें अलग अलग है, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि हम फाइनली एंटर करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। और आई होप आपका वीडियो बहुत बड़े से क्लियर हुआ होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।